क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा सही जगह पर सही समय पर होते हैं, जबकि दूसरे लोग मेहनत करते रहते हैं, खुद को घिसते रहते हैं और फिर भी उसी जगह पर अटके रहते हैं? यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, न ही कड़ी मेहनत की कमी है। अक्सर यह कुछ अदृश्य है, लेकिन बेहद शक्तिशाली, जो इन लोगों की जिंदगी के पर्दे के पीछे काम कर रहा है। सच्चाई सरल और असहज है। आप वह नहीं जीते जो आप चाहते हैं, आप वह जीते हैं जिसमें आप सच में विश्वास करते हैं। शायद आपने पहले भी अपनी आर्थिक वास्तविकता बदलने की कोशिश की हो, सकारात्मक वाक्यों को दोहराया हो, एक बेहतर जीवन की कल्पना की हो, और कुछ नहीं हुआ। निराशा आती है, संदेह बढ़ता है और वह चुप सवाल उठता है, क्या यह सच में काम करता है? जो बात लगभग कोई नहीं समझाता वह यह है कि आकर्षण का नियम इच्छा शक्ति पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि आपकी मानसिकता, आपकी गहरी मान्यताओं और उस भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है जिसे आप हर दिन बनाए रखते हैं, बिना इसे महसूस किए भी। इस वीडियो में हम बॉब प्रॉक्टर के आकर्षण के नियम और सचेत अभिव्यक्ति पर स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण में गहराई से उतरेंगे। यहाँ कोई जादू नहीं है, खोखला वादा नहीं है या सतही सकारात्मक सोच नहीं है। एक प्रणाली है, एक सार्वभौमिक नियम है जो हर समय काम कर रहा है। पैसे, अवसरों, सफलता और यहाँ तक कि उन चुनौतियों को भी ढाल रहा है जो आपके रास्ते में आती हैं। और जब आप इस प्रणाली को समझते हैं तो अंदर से कुछ बदल जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर भी बदल जाता है। अगर आप अंत तक रहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। यह वह पहचान है जो आप धारण करते हैं, वे कहानियां हैं जो आप अपने मन में दोहराते हैं, और योग्यता का वह स्तर है जो आप महसूस करने की अनुमति देते हैं। सवाल सरल है और शक्तिशाली, क्या आप अपनी वास्तविकता के निर्माता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा और सफलता केवल शारीरिक प्रयास, काम किए गए घंटों और लगातार त्याग का परिणाम है। हालांकि दूसरे लोग समझते हैं कि समृद्धि का असली आधार मानसिक प्रोग्रामिंग और उस मानसिकता में है जिसे वे रोजाना बनाए रखते हैं। वे कड़ी मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वे विचारों, मान्यताओं और ऊर्जा को प्रचुरता के साथ संरेखित करते हैं। जब मन सफलता के लिए कॉन्फ़िगर होता है तो रास्ता कम भारी और अधिक स्पष्ट लगता है। यह भाग्य नहीं है, यह आंतरिक संरेखण है उस चीज के साथ जो आप जीना चाहते हैं। बार बार दोहराए गए विचार मान्यताओं को आकार देते हैं, मान्यताएं भावनाओं को जन्म देती हैं, और भावनाएं वह कंपन पैदा करती हैं जो समान अनुभवों को आकर्षित करता है। अगर कोई डर, कमी और संदेह में काम करता है तो अनजाने में उन अवसरों को अवरुद्ध कर देता है जो पहले से उपलब्ध हैं। वहीं जो मानसिक स्पष्टता, फोकस और योग्यता की भावना विकसित करता है, वह उन दरवाजों को देखना शुरू कर देता है जहां पहले केवल दीवारें दिखाई देती थीं। बाहरी वास्तविकता केवल उस आंतरिक स्थिति का जवाब देती है जिसे बनाए रखा जा रहा है, और यह समझ पूरी तरह से बदल देती है कि आप प्रयास, पैसे और अवसरों को कैसे देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा सिखाया कि आपका जीवन बाहरी तथ्यों से नहीं बनता, बल्कि उस मानसिकता से बनता है जो आप हर दिन रखते हैं। दो लोग एक ही आर्थिक स्थिति में रह सकते हैं और पूरी तरह से अलग परिणाम पा सकते हैं। अंतर परिदृश्य में नहीं है, बल्कि व्याख्या में, विचारों में और उस पहचान में है जो प्रत्येक धारण करता है। जब कोई सोचने का तरीका बदलता है तो महसूस करने और कार्य करने का तरीका भी बदल जाता है, और स्वाभाविक परिणाम के रूप में परिणाम बदलने लगते हैं। बॉब प्रॉक्टर के लिए असली समस्या कभी बाहर नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होती है। यह अर्थव्यवस्था, सरकार या अवसरों की कमी नहीं है जो सफलता को अवरुद्ध करती है, बल्कि अचेतन मानसिक प्रोग्रामिंग है। पैसे, योग्यता और व्यक्तिगत मूल्य के बारे में पुरानी मान्यताएं स्वचालित रूप से काम करती हैं। जब तक इन मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया जाता, व्यक्ति बिना महसूस किए उन्हीं पैटर्न को दोहराता रहता है। और यह ठीक वहां है जहां आकर्षण का नियम चुपचाप और लगातार काम करता है। आकर्षण का नियम जादू नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, और बिल्कुल भी भोली सकारात्मक सोच नहीं है। यह एक सार्वभौमिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण की तरह हर समय काम कर रहा है, चाहे आप विश्वास करें या न करें। वह सब कुछ जो आप बार बार सोचते हैं, तीव्रता से महसूस करते हैं और सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं,
आपकी वास्तविकता में आकार लेना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब देता है जो आप उत्सर्जित करते हैं, आपके खोखले इरादों का नहीं। इसलिए इस नियम को समझना पूरी तरह से जीने का तरीका बदल देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आकर्षण का नियम सभी के लिए काम करता है, बिना किसी अपवाद के। सफल लोग और लगातार कठिनाई में रहने वाले लोग एक ही नियम का उपयोग कर रहे हैं, बस अलग अलग आवृत्तियों पर। कोई सजा नहीं है, न कोई इनाम है, केवल ऊर्जावान प्रतिक्रिया है, जिसे आप भाग्य या दुर्भाग्य कहते हैं। वह अक्सर समय के साथ बनाए रखे गए विचारों और मान्यताओं का प्रतिबिंब मात्र है। और जब आप यह महसूस करते हैं तो आप अपनी रचना पर अधिक जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा स्वचालित विचारों द्वारा निर्देशित होता है, जो चेतना के स्तर से नीचे काम करते हैं। अवचेतन मान्यताओं, भावनात्मक आदतों और बचपन से सीखे गए पैटर्न को संग्रहित करता है। यह सवाल नहीं करता, केवल उसे निष्पादित करता है जो दोहराया गया और भावनात्मक रूप से प्रबलित किया गया। इसलिए कई लोग कहते हैं कि वे पैसा और सफलता चाहते हैं, लेकिन बिना महसूस किए विपरीत तरीके से काम करते हैं। अवचेतन हमेशा सचेत इच्छा पर हावी होता है। यह इस अदृश्य स्तर पर है कि पैसे, योग्यता और व्यक्तिगत मूल्य के बारे में मान्यताएं रहती हैं। अगर कोई गहराई से मानता है कि वह समृद्धि के लायक नहीं है, तो वास्तविकता इसे पुष्ट करने के लिए समायोजित हो जाती है। अवचेतन सुसंगतता की तलाश करता है, खुशी की नहीं। यह साबित करने के लिए काम करता है कि आपकी मान्यताएं सच हैं, भले ही वे सीमित करने वाली हों। और जब तक इस प्रोग्रामिंग को अपडेट नहीं किया जाता, चक्र दोहराता रहता है। केवल परिदृश्य बदलता है, परिणाम कभी नहीं। कई लोग पैसे, सफलता और प्रचुरता के बारे में सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि कुछ नहीं बदलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड मुंह से बोले गए शब्दों का जवाब नहीं देता, बल्कि उस चीज का जवाब देता है जिसमें वास्तव में विश्वास किया जाता है। जब सचेत इच्छा और अचेतन मान्यता के बीच संघर्ष होता है, तो हमेशा गहरी प्रोग्रामिंग जीतती है। मन उसे स्वीकार करता है जो सत्य के रूप में महसूस होता है, न कि जो केवल सुना जाता है। इसलिए बिना महसूस किए दोहराना आमतौर पर निराशा उत्पन्न करता है। अगर कोई पुष्टि करता है, मैं समृद्ध हूं, लेकिन आंतरिक रूप से संदेह, भय या कमी की भावना महसूस करता है, तो यह भावना पुष्टि का खंडन करती है। अवचेतन शब्दों के पीछे की वास्तविक कंपन को पकड़ता है। इस मामले में पुष्टि मजबूत नहीं करती, यह आंतरिक संघर्ष को उजागर करती है। काम करने के लिए पुष्टि के साथ भावना, दोहराव और आंतरिक सुसंगतता होनी चाहिए। और यह समझ कुछ और भी आवश्यक के लिए रास्ता खोलती है, उस चीज की पूर्ण स्पष्टता जो आप चाहते हैं। अस्पष्ट अनुरोध अस्पष्ट परिणाम उत्पन्न करते हैं, बस इतना ही। कई लोग कहते हैं कि वे अधिक पैसा या बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन कभी भी सटीक रूप से परिभाषित नहीं करते कि इसका क्या अर्थ है। अवचेतन और ब्रह्मांड को सटीकता से जवाब देने के लिए स्पष्ट दिशा की आवश्यकता होती है। जब इच्छा भ्रमित होती है तो मन नहीं जानता कि फोकस कहां करना है। स्पष्टता सचेत सृजन का पहला व्यावहारिक कदम है। यह सटीक रूप से परिभाषित करना कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देता है। विशिष्ट मूल्य, ठोस स्थिति, वांछित जीवन शैली और भावनात्मक अनुभूति संरेखित होनी चाहिए। एक सरल अभ्यास है अपने लक्ष्य को लिखना, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविकता हो, विवरण के साथ। जब मन देखता है, शरीर महसूस करता है और कंपन समायोजित हो जाता है। और यह इस स्पष्टता से है कि दृश्यावलोकन वास्तविक शक्ति प्राप्त करना शुरू करता है। मस्तिष्क यह अंतर नहीं करता कि क्या तीव्रता से कल्पना की गई है और क्या वास्तव में जिया गया है। जब आप जीवंत दृश्यावलोकन का अभ्यास करते हैं, तो आपका मन नए तंत्रिका संबंध बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि वह अनुभव पहले से ही हो रहा हो। यही कारण है कि उच्च स्तर के एथलीट दैनिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में दृश्यावलोकन का उपयोग करते हैं। अवचेतन भावना से भरी छवियों को वास्तविक स्मृति के रूप में स्वीकार करता है, और जो आंतरिक स्मृति बन जाता है वह विकल्पों, कार्यों और परिणामों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। कुंजी केवल दृश्य देखना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है जैसे कि आप पहले से ही इसे जी रहे हैं। वातावरण, ध्वनियों, गंधों, आसपास के लोगों और विशेष रूप से शामिल भावना की कल्पना करें। जितने अधिक विवरण
उतना मजबूत संकेत अवचेतन को भेजा जाता है। बिना भावना के दृश्य अवलोकन केवल क्षणिक कल्पना है, लेकिन जब भावना दृश्य में प्रवेश करती है तो कल्पना सृजन में बदलनी शुरू हो जाती है। भावना ब्रह्मांड की सच्ची भाषा है, शब्दों या बिखरे विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली। आप सफलता और प्रचुरता के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर प्रमुख भावना भय या संदेह है तो यही उत्सर्जित हो रहा है। कंपन उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप चाहते हैं, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। भावनाएं ऊर्जावान संरेखण या असंरेखण के स्पष्ट संकेतक हैं, इसलिए यह देखना कि आप कैसा महसूस करते हैं सृजन की प्रक्रिया में आवश्यक है। बिना महसूस किए सोचना लगातार आकर्षण उत्पन्न नहीं करता। यह भावना है जो ऊर्जा को गति देती है और कंपन संकेत को मजबूत करती है। आनंद, उत्साह, कृतज्ञता और विश्वास ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाते हैं और समान अनुभवों को आकर्षित करते हैं। वहीं निराशा, शिकायत और चिंता अधिक से अधिक के लिए चुंबक के रूप में काम करते हैं। जब आप पहले भावना को समायोजित करना सीखते हैं तो विचार स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं, और यह भावनात्मक महारत गहरे पुण्य प्रोग्रामिंग के लिए जमीन तैयार करती है। पुष्टि तब काम करती है जब वे दोहराव, भावना और सचेत इरादे के साथ की जाती हैं। यांत्रिक रूप से सकारात्मक वाक्यों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, घोषित की जा रही चीज को महसूस करना आवश्यक है। जब आप भावना के साथ कुछ पुष्टि करते हैं तो अवचेतन उस विचार को वास्तविक संभावना के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। लगातार दोहराव नए मानसिक संबंधों को मजबूत करता है और पुराने पैटर्न को कमजोर करता है। धीरे धीरे जो केवल एक वाक्य था वह पहचान बनने लगता है। निरंतरता के साथ पुष्टि कुछ ऐसी चीज होना बंद कर देती है जो आप कहते हैं और कुछ ऐसी चीज बन जाती है जो आप महसूस करते हैं। यह वह क्षण है जब परिवर्तन अंदर से बाहर होता है। व्यवहार स्वाभाविक रूप से नए मानसिक पैटर्न के साथ संरेखित होना शुरू हो जाता है। छोटे दैनिक निर्णय इस नई पहचान को प्रतिबिंबित करने लगते हैं, और जब पहचान बदलती है तो परिणाम अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। सीमित मान्यताएं पुराने विचार हैं जो बिना सचेत सवाल के सत्य के रूप में स्वीकार किए गए। उनमें से कई बचपन से, परिवार से, संस्कृति से या भावनात्मक रूप से उल्लेखनीय अनुभवों से आते हैं। पैसा मुश्किल है, अमीर लालची है, या यह मेरे लिए नहीं है जैसे वाक्य अवचेतन द्वारा अवशोषित होते रहते हैं। समय के साथ ये मान्यताएं स्वचालित रूप से काम करने लगती हैं, और वह सब कुछ जो उनके साथ संघर्ष में आता है मन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ये विरासत में मिली सोच समृद्धि की अदृश्य बाधाओं के रूप में कार्य करती है, यहाँ तक कि जब अवसर आते हैं तो व्यक्ति बिना महसूस किए खुद को तोड़फोड़ कर लेता है। इस पुरानी प्रोग्रामिंग पर सवाल उठाना व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक मौलिक कदम है। सरल सवाल जैसे मैंने यह किससे सीखा या क्या यह वास्तव में सच है, पुराने पैटर्न को कमजोर करते हैं। जब एक मान्यता गिरती है तो एक नई वास्तविकता बनना शुरू होने के लिए जगह खुल जाती है। आकर्षण का नियम, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुके रहें और ब्रह्मांड अकेले सब कुछ करे। यह प्रेरित कार्रवाई के साथ मिलकर काम करता है। वह कार्रवाई जो एक स्पष्ट और प्राकृतिक आंतरिक आवेग से उत्पन्न होती है। यह मजबूर प्रयास नहीं है, यह सही मानसिकता और ऊर्जा के साथ संरेखित आंदोलन है। जब मन सामंजस्य में होता है तो विचार स्वतः स्फूर्त रूप से प्रकट होते हैं, और ये विचार कार्रवाई करने के लिए सीधे निमंत्रण हैं। ये सहज कार्रवाइयाँ आमतौर पर सरल लगती हैं, लेकिन बड़ी क्षमता रखती हैं। यह एक बातचीत, एक कोर्स, एक किताब या एक स्पष्ट रूप से छोटा निर्णय हो सकता है। जब आप विश्वास के साथ इन आवेगों का पालन करते हैं तो दरवाजे खुलने लगते हैं। प्रेरित कार्रवाई को अनदेखा करना ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को अनदेखा करना है, और कार्य करने पर अगला कदम अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होता है। ब्रह्मांड में सब कुछ सही समय पर होता है, तब भी जब चिंतित मन प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करता है। वास्तविकता का सृजन जल्दबाजी का जवाब नहीं देता, बल्कि आंतरिक संरेखण की निरंतरता का जवाब देता है। जब आप एक नया मानसिक बीज बोते हैं तो उसे अवचेतन में जड़ें बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अधीरता अक्सर छिपे हुए संदेह को प्रकट करती है, और संदेह कंपन संकेत को कमजोर करता है। विश्वास करना तात्कालिक साक्ष्य के बिना भी संरेखित रहना जारी रखना है। चिंता
अत्यधिक मांग और नियंत्रण की आवश्यकता रचनात्मक प्रक्रिया को तोड़फोड़ करती है। जब आप भरोसा करते हैं तो ऊर्जा अधिक आसानी से प्रवाहित होती है। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता है, और यह स्थिति वास्तव में प्रचुर मानसिकता के लिए जमीन तैयार करती है। प्रचुरता की मानसिकता अंदर से शुरू होती है। बैंक खाते में दिखाई देने से बहुत पहले पैसा योग्यता की भावना का सीधा प्रतिबिंब है जो व्यक्ति रखता है। जब कोई अपर्याप्त या समृद्ध होने के लिए दोषी महसूस करता है तो कमी स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। मन उसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता जिसे वह लायक नहीं मानता। इसलिए आंतरिक योग्यता पर काम करना आवश्यक है। कमी जेब में पैदा नहीं होती, मन में पैदा होती है। लगातार तुलना, खोने का डर और कमी पर ध्यान ऊर्जावान आवृत्ति को कम करते हैं। वहीं धन की मानसिकता हर चीज में संभावनाओं, मूल्य और विकास को देखती है। इस प्रकार की मानसिकता अवसरों को आकर्षित करती है क्योंकि यह प्रवाह के लिए खुली है, और यह आंतरिक परिवर्तन अपने जीवन में और भी सचेत भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करता है। परिस्थितियों के शिकार के रूप में जीने या अपनी वास्तविकता के निर्माता के रूप में जीने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। शिकार मानता है कि सब कुछ उसके खिलाफ होता है और कोई संभावित नियंत्रण नहीं है। वहीं निर्माता समझता है कि विचार, भावनाएं और निर्णय रास्ता बनाते हैं। पहचान का यह परिवर्तन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जहां शिकार शिकायत करता है, निर्माता सीखता और समायोजित करता है। जो पहचान आप धारण करते हैं वह उस भाग्य को परिभाषित करती है जो आप जीते हैं। जब कोई खुद को अपने जीवन के लिए जिम्मेदार के रूप में देखता है तो ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। अपराध, शिकायत और पीड़ितीकरण आंतरिक शक्ति को कमजोर करते हैं। वहीं सृजन की चेतना विश्वास और फोकस को मजबूत करती है, और यह नया रुख सफलता और समृद्धि के साथ अधिक संरेखित आदतों के लिए जगह खोलता है। दिन का पहला घंटा उसके बाद आने वाली हर चीज का ऊर्जावान स्वर निर्धारित करता है। जब आप स्वचालित रूप से सुबह शुरू करते हैं, समस्याओं और विकर्षणों की जांच करते हैं, तो आप इस स्थिति को दिन के बाकी हिस्सों में ले जाते हैं। एक सचेत सुबह की दिनचर्या मानसिकता और फोकस को मजबूत करती है। दृश्यावलोकन, पुष्टि और श्वास जल्दी संरेखण बनाते हैं। छोटी प्रथाएं समय के साथ बड़े बदलाव उत्पन्न करती हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करने, अपनी नई पहचान की पुष्टि करने और कृतज्ञता महसूस करने के लिए कुछ मिनट समर्पित करना ऊर्जावान आवृत्ति को समायोजित करता है। इसे लंबा या जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 मिनट निरंतरता होने पर पहले से ही अंतर बनाते हैं। आंतरिक नियंत्रण में दिन शुरू करना निर्णयों में स्पष्टता बढ़ाता है, और यह स्थिति सीधे प्रभावित करती है कि आप अवसरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सोने से पहले अवचेतन अधिक खुला और नई जानकारी के प्रति ग्रहणशील होता है। इस क्षण में आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और उपभोग करते हैं, उसका उन मान्यताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो बन रही हैं। चिंतित होकर, शिकायत करते हुए या समस्याओं को फिर से जीते हुए बिस्तर पर जाना कमी के पैटर्न को मजबूत करता है। रात की दिनचर्या मानसिक पूर्ण प्रोग्रामिंग का एक शक्तिशाली अवसर है। सचेत रूप से दिन समाप्त करना अगले दिन को बदल देता है। सरल प्रथाएं जैसे दिन की जीत को मानसिक रूप से फिर से देखना, सकारात्मक इरादों की पुष्टि करना और कृतज्ञता महसूस करना मन को शांत करती है। नकारात्मक समाचारों और अत्यधिक उत्तेजनाओं से बचना मस्तिष्क को संतुलन की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करता है। आप जो नींद में ले जाते हैं वह अवचेतन बीजों में बदल जाता है। समय के साथ ये बीज स्वचालित मानसिक आदतें बन जाते हैं और आदतें वास्तविकताएं बनाती हैं। सामान्य लोगों की अनगिनत कहानियां हैं जिन्होंने मानसिकता बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग कर्ज में थे, बिना संभावनाओं के और विचारों, भावनाओं और दैनिक आदतों को समायोजित करना शुरू किया। दृश्यावलोकन, पुष्टि और प्रेरित कार्रवाई को लागू करते हुए परिणाम दिखाई देने लगे। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन यह सुसंगत था। ये मामले दिखाते हैं कि प्रणाली सिद्धांत के बाहर काम करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों में शुरुआत में कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्होंने बस आंतरिक जिम्मेदारी लेने और प्रक्रिया पर भरोसा करने का फैसला किया। छोटे दैनिक परिवर्तन समय के साथ बड़े परिवर्तनों में संचित हो गए।
निरंतर अभ्यास ने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम किया और पहचान को मजबूत किया। ये उदाहरण जीवित प्रमाण के रूप में काम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक नई वास्तविकता बना सकता है, और यह समझने के लिए जमीन तैयार करता है कि कई लोग कहाँ गलती कर जाते हैं। सबसे आम गलतियों में से एक बहुत सारी सामग्री का उपभोग करना और दिन प्रतिदिन बहुत कम लागू करना है। मानसिकता के बारे में पढ़ना, देखना और सुनना क्षणिक प्रेरणा उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन नहीं। अभ्यास के बिना अवचेतन नहीं बदलता। एक और लगातार गलती निरंतरता की कमी है। जहां व्यक्ति उत्साहित होकर शुरू करता है और जल्द ही छोड़ देता है। परिवर्तन दैनिक दोहराव की मांग करता है, तब भी जब इच्छा ना हो। दैनिक नकारात्मकता भी पूरी प्रक्रिया को तोड़फोड़ करती है। शिकायत करना, आलोचना करना और तुलना करना कंपन को कमजोर करते हैं और प्रगति को रद्द करते हैं। कई लोग सुबह अभ्यास करते हैं और दिन भर में सब कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं। निरंतर भावनात्मक जागरूकता आवश्यक है। इन सरल गलतियों को ठीक करना समृद्धि के रास्ते पर पहले से ही महत्वपूर्ण प्रगति उत्पन्न करता है। विश्वास किसी भी भौतिक साक्ष्य को देखने से पहले विश्वास करना है। आज जो कुछ भी मौजूद है किसी बिंदु पर पहले अदृश्य था। वास्तविकता खुद को पुनर्गठित करने से पहले मन को संभावना को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, तात्कालिक प्रमाण के बिना भी ऊर्जा स्थिर रहती है, और यह स्थिरता तब तक सृजन को बनाए रखती है जब तक कि यह प्रकट न हो जाए। अदृश्य हमेशा दृश्य से पहले आता है, चाहे वह एक पौधे की वृद्धि हो या एक नए जीवन का निर्माण। संदेह प्रवाह को बाधित करता है, जबकि विश्वास इसे मजबूत करता है। विश्वास धार्मिकता नहीं है, यह आंतरिक आत्मविश्वास है। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं, उतना ही स्वाभाविक हो जाता है भावनात्मक संरेखण बनाए रखना। यह स्थिति उच्च अनुभवों के लिए जगह बनाती है। भावनात्मक संरेखण तब होता है जब आपकी भावनाएं उस चीज के साथ सामंजस्य में होती हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। उच्च भावनाएं उच्च अनुभवों को आकर्षित करती हैं। बस इतना ही। यह हर समय खुश रहने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से बेहतर भावनात्मक स्थितियों को चुनने के बारे में है। जब आप भावना को समायोजित करते हैं, तो विचार अनुसरण करता है और वास्तविकता इस नए पैटर्न का जवाब देती है। शिकायत करना, दोष देना और प्रतिरोध करना अधिक से अधिक उत्पन्न करता है। ये स्थितियां मन को अतीत और कमी में फंसाए रखती हैं। वहीं कृतज्ञता, उत्साह और विश्वास जैसी भावनाएं संभावनाओं के क्षेत्र का विस्तार करती हैं। भावनात्मक संरेखण एक दैनिक प्रशिक्षण है, एक अलग घटना नहीं, और यह अभ्यास सचेत सृजन की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक का रास्ता तैयार करता है। कृतज्ञता ऊर्जावान आवृत्ति को बदलने के लिए सबसे तेज उपकरणों में से एक है। जब आप जो पहले से है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अवचेतन को प्रचुरता का संदेश भेजते हैं। यह फोकस को कमी से प्रवाह में बदल देता है। कृतज्ञता चुनौतियों से इनकार नहीं करती, बल्कि मूल्य की धारणा का विस्तार करती है, और जो ध्यान प्राप्त करता है वह बढ़ता है। दैनिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करना अवसरों को देखने के लिए मन को पुनः प्रोग्राम करता है। यह सुबह, रात या दिन के छोटे क्षणों में किया जा सकता है। 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं पहले से ही महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है। समय के साथ कमी शक्ति खो देती है और प्रचुरता की भावना स्वाभाविक हो जाती है। यह स्थिति प्रक्रिया के अगले चरण को सुविधाजनक बनाती है। नियंत्रण छोड़ना। नियंत्रण छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसे छोड़ देना, बल्कि परिणाम को मजबूर करने की कोशिश करना बंद करना। कार्रवाई करने, मन और भावना को संरेखित करने के बाद प्रक्रिया पर भरोसा करना आवश्यक है। प्रतिरोध, मांग और चिंता सृजन के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। जब आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अवचेतन को असुरक्षा संचारित करते हैं। जाने देना समाधानों के प्रकट होने के लिए जगह खोलता है। कार्रवाई के बाद भरोसा करना भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। कई बार परिणाम अपेक्षा से अलग रास्तों से आता है। जब आप जाने देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को विवरणों को व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं। तनाव कम हो जाता है और स्पष्टता बढ़ती है, और यह स्थिति सचेत दृश्यावलोकन की गहरी प्रथाओं को सुविधाजनक बनाती है। उन्नत दृश्यावलोकन केवल खुद को कुछ हासिल करते हुए देखने से आगे जाता है।
इसमें पूरे अनुभव को मानसिक रूप से देखना, सुनना, महसूस करना और जीना शामिल है। जितनी अधिक इंद्रियां आप शामिल करते हैं, उतना ही वास्तविक यह अवचेतन के लिए हो जाता है। बातचीत का स्वर, लोगों की अभिव्यक्तियां और शरीर में अनुभूति की कल्पना करें। ये विवरण भेजे गए संकेत को बहुत मजबूत करते हैं। विवरण वह है जो कल्पना को सचेत सृजन में बदल देता है। सामान्य दृश्यावलोकन कमजोर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, वहीं विशिष्ट दृश्य गहरा भावनात्मक प्रभाव बनाते हैं। इस अभ्यास के लिए कुछ मिनट रोजाना समर्पित करना फोकस और स्पष्टता बढ़ाता है, और जितना अधिक वास्तविक यह अंदर से लगता है, उतना ही स्वाभाविक यह बाहर हो जाता है। लिखना अवचेतन में विचारों को ठीक करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब आप कागज पर अपनी इच्छाओं, इरादों और सीख को रखते हैं, तो मन स्पष्टता प्राप्त करता है। जर्नलिंग बिखरे विचारों को व्यवस्थित करती है और फोकस को निर्देशित करती है। हाथ से लिखना इस प्रक्रिया को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। सचेत लेखन इरादे को आंतरिक प्रतिबद्धता में बदल देता है। एक सरल अभ्यास यह लिखना है जैसे कि आपके लक्ष्य पहले से ही हो रहे हों। संवेदनाओं, परिणामों और कृतज्ञता का विवरण देना मानसिक प्रोग्रामिंग को मजबूत करता है। अंतर्दृष्टि, भावनाओं और आवर्ती पैटर्न को रिकॉर्ड करना भी उपयोगी है। समय के साथ आप अधिक चेतना के साथ खुद का निरीक्षण करने लगते हैं, और यह स्पष्टता सीधे प्रभावित करती है कि आप खुद से और दुनिया से कैसे संवाद करते हैं। वे शब्द जो आप रोजाना उपयोग करते हैं, आपके कंपन और वास्तविकता के सृजन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। लगातार शिकायतें, कमी के वाक्य और आत्म आलोचना अवचेतन में सीमित पैटर्न को मजबूत करते हैं। वहीं प्रचुरता की भाषा मन का विस्तार करती है और समृद्धि की पहचान को मजबूत करती है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे ऊर्जा ले जाते हैं। जो आप दोहराते हैं वह विश्वास में बदल जाता है। प्रवचन बदलना कंपन बदलने का एक व्यावहारिक तरीका है। नहीं हो सकता को मैं कैसे कर सकता हूं से बदलना पहले से ही मानसिक स्थिति को बदल देता है। पैसे के बारे में आसानी और संभावना के साथ बात करना नए आंतरिक रास्ते खोलता है। भाषा विचारों को आकार देती है और विचार भावनाओं को आकार देते हैं, और यह समायोजन आसपास के वातावरण के शक्तिशाली प्रभाव को समझने के लिए जमीन तैयार करता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वह सीधे आपकी ऊर्जा, आपके विचारों और आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। कमी की मानसिकता, लगातार शिकायत और नकारात्मकता वाले लोग फोकस को नष्ट करते हैं और विश्वास को कमजोर करते हैं। बिना महसूस किए आप उन पैटर्न को सामान्य बनाना शुरू कर देते हैं जो उस प्रचुर जीवन के अनुरूप नहीं है जो आप चाहते हैं। अवचेतन सचेत प्रयास की तुलना में सह अस्तित्व से बहुत अधिक सीखता है। इसलिए वातावरण को अच्छी तरह से चुनना अपने भाग्य को चुनना है। बड़ा सोचने वाले लोगों से घिरे रहना स्वचालित रूप से आपकी मानसिकता का विस्तार करता है। विकास, अवसरों और सीखने के बारे में बातचीत ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाती है। सही वातावरण उन प्रक्रियाओं को तेज करता है जो अकेले बहुत अधिक समय लेती। यह लोगों, किताबों, सामग्री और भौतिक स्थानों दोनों के लिए मान्य है, और यह प्राकृतिक विस्तार निरंतर विकास की इच्छा को जगाता है। वित्तीय विकास सीधे मानसिक विकास के साथ चलता है। जब आप ज्ञान का विस्तार करते हैं तो आप यह भी विस्तारित करते हैं कि आप अवसरों को कैसे देखते हैं। समृद्ध लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मन को निरंतर विकास में रहने की आवश्यकता है। किताबें पढ़ना, मार्गदर्शकों को सुनना और नए कौशल प्राप्त करना ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाता है। लागू ज्ञान विश्वास और स्पष्टता उत्पन्न करता है। निरंतर सीखना मन को खुला और लचीला रखता है। यह सीमित मान्यताओं को फिर से क्रिस्टलीकृत होने से रोकता है। सीखने की छोटी दैनिक खुराक समय के साथ पहले से ही बड़ा अंतर बनाती है। यह मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतरता के बारे में है, और यह आदत आंतरिक संरेखण की गहरी प्रथाओं के लिए एक ठोस आधार बनाती है। ध्यान आंतरिक मौन के लिए जगह बनाता है, जहां मन धीमा हो जाता है और अवचेतन पुनर्गठित होता है। जब आप बाहरी शोर को शांत करते हैं तो आप आंतरिक पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं जो पहले किसी का ध्यान नहीं गए। यह उपस्थिति की स्थिति मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाती है। आंतरिक शांति बाहरी व्यवस्था उत्पन्न करती है। कुछ मिनट रोजाना भी पहले से ही गहरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आंतरिक संरेखण तब होता है
जब विचार, भावनाएं और इरादा सामंजस्य में आते हैं। ध्यान मन को खाली करना नहीं है, बल्कि इसे बिना निर्णय के देखना है। यह आदत आत्म जागरूकता बढ़ाती है और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को कम करती है। आप अंदर से जितने अधिक संरेखित होते हैं, बाहर उतना कम प्रतिरोध पाते हैं, और यह सचेत रूप से एक दैनिक प्रणाली में सब कुछ एकीकृत करने का रास्ता तैयार करता है। सफलता की एक दैनिक प्रणाली आकर्षण के नियम को कुछ व्यावहारिक और लागू करने योग्य में बदल देती है। सुबह दृश्यावलोकन दिन के फोकस को परिभाषित करने और लक्ष्यों के साथ मन को संरेखित करने में मदद करता है। पुष्टि उस पहचान को मजबूत करती है जो आप सचेत रूप से बना रहे हैं। कृतज्ञता महसूस करना तुरंत ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाता है। ये सरल प्रथाएं भावनात्मक और मानसिक निरंतरता बनाती हैं। प्रेरित तरीके से कार्य करना गति को इरादे के साथ संरेखित रखता है। कार्रवाई के बाद ब्रह्मांड पर भरोसा करना चिंता और अत्यधिक नियंत्रण से बचाता है। इस प्रणाली को पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, केवल दैनिक दोहराव की। समय के साथ यह स्वचालित हो जाती है, दांत ब्रश करने की तरह, और जब प्रक्रिया आदत बन जाती है तो परिवर्तन प्रयास होना बंद कर देता है और जीवन शैली बन जाता है। आकर्षण का नियम एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह एक दोहराने योग्य प्रणाली है जो स्पष्ट सिद्धांतों से काम करती है। विचार, भावनाएं, मान्यताएं और क्रियाएं एक चक्र बनाती हैं जो अनुमानित तरीके से परिणाम बनाता है। जो इन नींव को सचेत रूप से लागू करता है वह वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर जीवन में वास्तविक बदलाव देखना शुरू कर देता है। भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आवृत्ति, पहचान और फोकस बदल गया। परिवर्तन निरंतरता का प्राकृतिक परिणाम है। यह सब कुछ सही करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन मूल बातें दोहराने के बारे में है। दृश्यावलोकन करना, पुष्टि करना, महसूस करना, कार्य करना और भरोसा करना सचेत सृजन का आधार बनाते हैं। जो इसे समझता है वह परिस्थितियों का बंधक होना बंद कर देता है और अपने जीवन के निर्माता की भूमिका ग्रहण करता है। प्रचुरता एक दूर की इच्छा होना बंद कर देती है और एक संभव रास्ता बन जाती है, और यह यात्रा हमेशा अंदर से बाहर की ओर शुरू होती है। अब अपरिहार्य सवाल है, आप इस सब के साथ क्या करने जा रहे हैं? जो आपने सीखा, आपने कितनी बार शक्तिशाली जानकारी तक पहुंच बनाई, उस आंतरिक क्लिक को महसूस किया, और फिर उन्हीं आदतों, उन्हीं विचारों और उसी दिनचर्या में वापस आ गए? आकर्षण का नियम उसे पुरस्कृत नहीं करता जो केवल समझता है, यह उसे जवाब देता है जो अभ्यास करता है, महसूस करता है और तब तक दोहराता है जब तक कि यह पहचान न बन जाए। ज्ञान केवल समृद्धि में तब बदलता है जब यह दैनिक कार्रवाई बन जाता है। आज अपनी मानसिकता का निरीक्षण करें। क्या आपके विचार प्रचुरता या कमी के साथ संरेखित हैं? क्या आपकी भावनाएं विश्वास या संदेह को बनाए रखती हैं? क्या आपकी दिनचर्या उस जीवन का समर्थन करती है जो आप कहते हैं कि आप जीना चाहते हैं? याद रखें, आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर दिन कुछ बदलने की जरूरत है। एक छोटा सचेत समायोजन निरंतरता के साथ दोहराया गया आपकी वित्तीय, भावनात्मक और व्यक्तिगत वास्तविकता को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। अगर यह सामग्री आपके लिए समझ में आई तो इसे सिर्फ एक और देखा गया वीडियो न बनने दें। आज शुरू करें, एक अभ्यास चुनें, अगले 24 घंटों में लागू करें और देखें कि आपकी धारणा कैसे पहले से ही बदलने लगती है। और अगर आप अपनी मानसिकता का विस्तार जारी रखना चाहते हैं, अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को मजबूत करना चाहते हैं और सचेत रूप से अपनी वास्तविकता बनाना सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाओं को सक्रिय करें। इस तरह आप परिवर्तन की इस प्रक्रिया में साथ चलते हैं।